हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको सिलाई से 7 नंबर के कान्हा जी का ड्रेस बनाना बताऊंगी। ये ड्रेस बनाने से पहले हम इसका चोली बनाना सीखेंगे। तो चोली बनाने के लिए हमने ये 2 कलर का ऊन लिया है और ये 10 नंबर की सिलाई लिया है। तो चलिए सबसे पहले हम चोली बनाना सीखते हैं। चोली बनाने के लिए 10 नंबर की सिलाई में हम 28 फंदे डालेंगे। तो चलिए 28 फंदे डाल करके फिर आपको हम बताते हैं कि आगे कैसे बनाना है। देखिए फ्रेंड्स, ये 28 फंदे हमने सिलाई पर डाल लिया है। अब सबसे पहले हम एक सिलाई उल्टा उल्टा बिनेंगे। ये सीधी तरफ हम एक सिलाई उल्टा उल्टा बिनेंगे। इस तरह से हम एक लाइन पूरा उल्टा उल्टा बिन करके और एक लाइन पीछे साइड से भी हम उल्टा बिनेंगे। तो चलिए इतना बिन करके फिर आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये पहली सिलाई हमारी उल्टी उल्टी कंप्लीट हो गई है। ये हमारी सीधी तरफ थी, अब हम उल्टी तरफ आ जाएंगे। इस साइड में हम दूसरा कलर लगाएंगे। ये ऊन हम पीछे की तरफ से लगाएंगे, आगे की तरफ से लगाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम पीछे से लगा रहे हैं। अब ये सिलाई भी हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। ये धागा हम इसमें दबाते जाएंगे। इस तरह से हम ये धागा इसके अंदर दबा देंगे और ये लाइन उल्टी उल्टी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए कंप्लीट करके फिर आपको बताते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी उल्टी की तरफ से सिलाई पूरी कंप्लीट हो गई है। अब हम सीधे की तरफ आ गए हैं। ये हमारी तीसरी सिलाई हो गई। अब इस साइड में हम एक सिलाई उल्टा उल्टा बिनेंगे। तो पहला फंदा हम इस तरह से उतार लेंगे, इसको हम नहीं बुनेंगे। बाकी सारे फंदे हम उल्टे बुनेंगे। ये हमारी तीसरी सिलाई होगी। तो ये हमने ये जो लाइन है इसको उल्टा उल्टा बिन करके अब पीछे साइड से हम येलो कलर से बिन करके फिर आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, येलो कलर से हमने पीछे साइड से उल्टा उल्टा बुनते हुए आगे की तरफ हम आ गए हैं। ये जो हमने 2 लाइनें उल्टा बनाए हैं ये हमारे गले की पट्टी है। तो अब हमें क्या करना है, पहला फंदा हम इस तरह से उतार लेंगे, 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2, यहाँ पे हम बटन के लिए एक जाली बनाएंगे। ये फंदा हम पीछे ले जाएंगे और ये फंदा इस तरह से हम आगे ले आकर के उल्टा बुन लेंगे। तो यहाँ पे हमारी एक जाली बन जाएगी। अब अगले फंदे को भी हम उल्टा बुन लेंगे। फिर फंदा ये धागा जो हम पीछे ले जाएंगे और यहाँ पर हम फंदा बढ़ाएंगे। हर एक फंदे में एक एक फंदा बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम इस तरह से सीधा बुनेंगे और फिर इस फंदे को गिराएंगे नहीं। ये वाली सिलाई हम पीछे से ले जा कर के फिर से सीधा बुनेंगे तो ये एक हमारा फंदा यहाँ पे बढ़ जाएगा। फिर से देखिए, ये सिलाई हम इधर से डाल करके एक बार सीधा बुनेंगे, फिर इस फंदे को गिराएंगे नहीं। ये सिलाई पीछे से इस तरह से डाल करके
फिर से सीधा बुनेंगे तो हमारा एक फंदा यहाँ पे बढ़ जाएगा। इसी तरह से हमें सारे फंदे में से एक एक फंदा बढ़ाना है। लास्ट के 4 फंदे हम बटन पट्टी के उल्टा बुनेंगे। तो चलिए इतना बिन करके फिर आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये सारे फंदे हमने बढ़ा लिया है। अब हमारे पास 48 फंदे हो गए हैं। अब उल्टी सिलाई हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। पहला फंदा हम उतार लेंगे, बाकी के सारे फंदे उल्टे बुनेंगे। तो ये सारे फंदे उल्टे बुन करके फिर हम आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, ये उल्टी सिलाई हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम सीधी तरफ आ गए हैं। अब ये पहला फंदा हम उतार लेंगे इस तरह से। फिर ये जो 4 फंदे हमने बटन पट्टी के रखे हैं इसको उल्टा बुनेंगे। तो एक फंदा हमने उल्टा बुन लिया। अब यहाँ पे जो हमने जाली बनाया था वहाँ पे हमारा एक फंदा बढ़ गया था, तो इसको हम यहाँ पे 2 फंदे बुनेंगे इस तरह से। तो ये फंदा हमारा जो बढ़ा था वो घट गया है। फिर से एक फंदा उल्टा बुन लेंगे तो ये हमारे पास 4 फंदे बटन पट्टी के हो जाएंगे। अब बाकी के सारे फंदे हम सीधा सीधा बुनेंगे। तो इस तरह से हम 4 सिलाई बुनेंगे। एक सीधा बुनेंगे, फिर उल्टा बुनेंगे, फिर सीधा बुनेंगे, फिर उल्टा बुनेंगे। तो इस तरह से हमारा 4 सिलाई हो जाएगा। और ये बटन पट्टी की जगह हम उल्टा ही बुनेंगे। तो चलिए 4 सिलाई कंप्लीट करके फिर आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, ये 4 सिलाई हमने कंप्लीट कर लिया है सीधा उल्टा बना करके। अब फिर से हम ये वाला फंदा उतार लेंगे और 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। अब फिर से हम ये जितने सारे फंदे हैं उसमें हम बढ़ाएंगे एक एक फंदा। ये 4 फंदे हम छोड़ देंगे, बाकी सारे फंदे में हम 1 का 2 कर लेंगे। पहले सीधा बुनेंगे, फिर पीछे से एक बार फिर से सीधा बुनेंगे। तो इस तरह से हमारा फंदा बढ़ जाएगा। पहले सीधा बुनेंगे, फिर पीछे से सीधा बुन करके एक फंदा बढ़ा लेंगे। इसी तरह से सारे फंदे हम बढ़ाएंगे और पीछे से भी एक सिलाई उल्टा बिन करके फिर आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, ये फंदा हमने बढ़ा लिया है और उल्टी सिलाई हमने बना लिया है। अब सीधी तरफ हम आ गए हैं। ये पहला फंदा हम उतार लेंगे, 3 फंदे बटन पट्टी के बनाएंगे। ये 4 फंदे हमारे बटन पट्टी के हो गए हैं। अब बाकी सारे फंदे हम सीधा उल्टा करते हुए 4 सिलाई कंप्लीट करेंगे। तो इसके बाद हम 4 सिलाई बना करके फिर आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, ये 3 लाइनें हमने कंप्लीट कर लिया है। ये फंदा बढ़ाने के बाद हमने 3 लाइन बनाया है। अब उल्टी तरफ से हम ग्रीन कलर लगाएंगे। इस तरह से हम धागा लगा लेंगे और उल्टा उल्टा बुनेंगे। इस धागे को हम पीछे दबा देंगे। उल्टी की तरफ से उल्टा और सीधे की तरफ से भी उल्टा बुन करके फिर हम आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, ये ग्रीन कलर से हमने एक लाइन कंप्लीट कर लिया है, ये वाली। अब हम पीछे साइड से येलो कलर लगा लेंगे। ये धागा हम इसी में दबा देंगे
एक सिलाई येलो कलर से पूरा बिन करके फिर हम आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, उल्टी साइड में हमने येलो कलर से उल्टा उल्टा बुन लिया है। अब हम सीधी तरफ आ गए हैं। अब पहला फंदा हम सीधे उतार लेंगे। ये 4 फंदे हम बटन पट्टी के बनाएंगे। ये बटन होल एक हमने यहाँ पे बनाया है और दूसरा हमने यहाँ पे बनाया है। तो यहाँ पे हमारा जो फंदा बढ़ा है उसको यहाँ पे हम 2 का 1 कर लेंगे। इस तरह से, और इसको हम उल्टा बिन लेंगे। तो ये हमारे पास 4 फंदे बटन पट्टी के आ गए। अब यहाँ पे हम 12 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 फंदे बटन पट्टी के और 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल हमारे पास 12 फंदे सामने के लिए हो गए। अब हम 20 फंदे बाजू के लिए रखेंगे। तो इसको कैसे बनाएंगे, ये धागा हम आगे कर लेंगे और यहाँ पे हम 2 का 1 करेंगे। इस तरह से। तो यहाँ पे हमारा फंदा बढ़ा, जाली बनी है लेकिन फंदा नहीं बढ़ा है क्योंकि यहाँ पे हमने 2 का 1 किया है। फिर से हम धागा आगे करेंगे और 2 का 1 करेंगे। तो इस तरह से हमारी यहाँ पे जाली बन गई और धागा ये फंदा बढ़ा भी नहीं है। तो इस तरह से हम 20 फंदे बिनेंगे। 2 फंदे बिन लिए हमने, वो 4 फंदे हमने बना लिए हैं। अब बाकी के फंदे हम इसी तरह से बनाएंगे। तो चलिए बना के फिर दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, ये 20 फंदे हमने बना लिए हैं बाजू के। अब 24 फंदे हम सीधा बुनेंगे। यहाँ पे कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे। 2 3 4 5 6 ये 24 फंदे हमने सीधा सीधा बुन लिया है। अब फिर से हम बाजू का फंदा बिनेंगे। ये धागा हम आगे करेंगे। अब फिर से 2 का 1 करेंगे। अरे, यहाँ पे जाली बनाते हुए 2 का 1 करेंगे। फिर से धागा आगे करेंगे और जाली बनाते हुए 2 का 1 करेंगे। इस तरह से 20 फंदे हम बुन लेंगे और 12 फंदे आगे का बुनने के बाद फिर पीछे उल्टा उल्टा बिनेंगे। तो इतना बुन करके फिर हम आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, उल्टी सिलाई हमने बुन लिया है। अब एक फंदा हम उतार लेंगे। 3 फंदे हम उल्टे बुनेंगे बटन पट्टी के। 12 फंदे हम सीधा बुनेंगे। इस तरह से हम ये सामने का भाग सीधा सीधा बिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब ये जो बाजू के फंदे हैं इसे हम उतार लेंगे। पहला फंदा बुनेंगे, दूसरा बुनेंगे और इस पीछे वाला फंदे को हम आगे वाले फंदे से उतार देंगे। इसके ऊपर से इस साइड इस तरह से। फिर अगला बुनेंगे, फिर पीछे वाले फंदे को इसके ऊपर से इस तरह से उतार देंगे। तो बाजू का फंदा उतार करके फिर हम आपको दिखाते हैं।
देखिए दोस्तों, ये बाजू का फंदा हमने उतार लिया है। अब पीछे का भाग बिनेंगे। जो 24 फंदे हमारे पीछे हैं, इसको हम सीधा सीधा बुन लेंगे। ये सारे फंदे हम बुन करके फिर आगे बाजू का फंदा जैसे हमने यहाँ पे घटाया था उसी तरह से उतार करके फिर दिखाते हैं आपको। देखिए दोस्तों, ये दोनों बाजू हमने घटा दिया है इस तरह से। अब पीछे साइड में हम पहला फंदा उतार लेंगे, बाकी के सारे फंदे उल्टे बुनेंगे। सबसे पहले ये 12 फंदे जो आगे के हैं उसको बुनेंगे 11 फंदे। उसके बाद एक फंदा इधर से और एक फंदा इधर से पीछे साइड से, दो का एक करेंगे हम। इस तरह से हम इकट्ठे बुन लेंगे इसको। बाकी सारे फंदे हम उल्टे उल्टे बुनेंगे। इसी तरह से हम दूसरी बाजू में भी करेंगे। एक फंदा इस साइड से, एक फंदा आगे के भाग से लेकर के दो का एक करेंगे। तो चलिए इतना बुन के फिर दिखाते हैं आपको। देखिए दोस्तों, अब हम सीधी तरफ आ गए हैं। अब यहाँ से हमें जितनी लंबाई हमें चोली की चाहिए उतना बुनेंगे। तो हम यहाँ पे 6 सिलाई और बुनेंगे। और एक काज हमने यहाँ पे बनाया है, दूसरा हमने यहाँ पे बनाया है और तीसरा काज हम लास्ट में बनाएंगे। तो चलिए इतना करके फिर आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, ये 7 लाइनें हमने कंप्लीट कर लिया है। अब 8वीं लाइन में उल्टी की तरफ से हम इसको घटा देंगे, सारे फंदे बंद कर देंगे। सब पहला फंदा ये हम उतार लेंगे और दूसरा फंदा इस तरह से उल्टा बुन करके पीछे वाला फंदा आगे ला के गिरा देंगे। फिर से ये दो का एक कर देंगे। तो इसी तरह से सारे फंदे हम दो का एक करते हुए बंद कर देंगे। तो चलिए बंद करके फिर हम आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, ये 7 नंबर के कान्हा जी की चोली बनके तैयार हो गई है। देखिए ये कितनी प्यारी बनी है। अब हम इसका घेरा बनाना सीखेंगे। चलिए घेरा बनाना शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये घेरा बनाने के लिए हमने सिलाई में 19 फंदे डाले हैं। तो सबसे पहले हम 9 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे हमने उल्टे बुन लिए। अब हम ये धागा आगे रखेंगे और ये वाला फंदा सीधा बुनेंगे इस तरह से। अब फिर से हम 9 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे हमने उल्टे बुन लिया। अब उल्टी तरफ हम सारे फंदे उल्टे उल्टे बुनेंगे।
ये पहला फंदा हम उतारेंगे नहीं, इसको भी बुन लेंगे। तो सारे फंदे उल्टे बुन करके फिर आपको बताते हैं। उल्टी सिलाई हमने बिन लिया दोस्तों। अब फिर से हम सीधी तरफ 9 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे उल्टे बुनने के बाद ये धागा हम आगे रख करके फिर से जाली बनाते हुए एक फंदा सीधा बुनेंगे। फिर ये वाला फंदा जो सीधा है इसको भी सीधा बुन लेंगे। बाकी के 9 फंदे हम उल्टा बुनेंगे। ये हमारी दूसरी लाइन यहाँ पे ये कंप्लीट हो रही है। यहाँ पे हमने ये उल्टा उल्टा जो हमारा ये लाइन दिख रही है, एक लाइन ये है, दूसरा हम बना रहे हैं। इसी तरह से हमें 9 लाइनें बनानी हैं। चलिए बना करके फिर दिखाते हैं आपको। देखिए दोस्तों, ये 9 लाइनें हमारी कंप्लीट हो गई है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइनें हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई हैं। ये वाला हिस्सा जो भी हमने यहाँ पे 9 फंदे रखे थे, यहाँ पर हमारे पास इस जाली को लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदे यहाँ पे हो गए और 9 फंदे ये हमारे हो गए। तो अब हमें क्या करना है, उल्टी तरफ हम ये 9 फंदे घटा देंगे। ये फंदा उतार लेंगे, धागा पीछे आगे करेंगे और इसको उल्टा बुनेंगे और पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे से इस तरह से उतार देंगे। फिर 2 का 1 कर देंगे। इस तरह से करते हुए 9 फंदे हम घटा देंगे। जितने फंदे हमारे यहाँ पे उल्टे उल्टे हैं इसको हम घटा देंगे। ये 9 फंदे हमारे घट गए। 8 फंदे हमने घटा लिया है। अब 9वां फंदा हम यहाँ पे दूसरा कलर लगाएंगे। तो ये 9वां फंदा हमारा घट गया है। इस धागे को हम खींच देंगे और इसको हम पीछे ले जाके दबाते हुए 9 फंदे बिनेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे हमने ग्रीन से बना लिए। अब बाकी के फंदे हम येलो कलर से बिनेंगे। तो चलिए इतना बिन के फिर दिखाते हैं आपको। देखिए फ्रेंड्स, अब हम सीधी तरफ आ गए हैं। अभी येलो कलर से पहले बिन लेंगे। यहाँ पे 9 फंदे, 4 5 6 7 8 9 फंदे हमने बिन लिए। अब ये फंदा आगे रहेगा और यहाँ पे जाली बनाएंगे। तो ये हमारे 2 फंदे हो गए। अब ये ग्रीन फंदे के हम ग्रीन कलर से बुनेंगे। इसको हम आगे कर लेंगे और इसको उल्टा उल्टा बुनेंगे।
इस तरह से। जैसे हमारी ये पत्ती बनी है उसी तरह से हम अब ग्रीन कलर का बनाएंगे। तो चलिए बना के फिर आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये भी ग्रीन कलर की पत्ती हमारी तैयार हो गई है और इसको हमने यहाँ पे पीछे से घटा लिया है। अब ये धागा हम इधर कर देंगे और येलो कलर से बुन लेंगे। तो यहाँ पे अब हम 9 फंदे येलो कलर से बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे हमने येलो कलर से बना लिए। बाकी के फंदे भी हम बुन लेंगे। एक पत्ती हम येलो कलर से बनाएंगे और दूसरी पत्ती ग्रीन कलर से बनाएंगे। फिर तीसरी पत्ती भी हम येलो कलर से बनाएंगे। इस तरह से हम ये लेस कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये लेस हमारा इस तरह से बनेगा। पहले हमने येलो कलर बनाया, फिर ग्रीन कलर बनाया, अब येलो कलर बनाएंगे, फिर आगे हम ग्रीन कलर बनाएंगे। इस तरह से हम 8 पत्तियां बनाएंगे इसकी। तो ये 2 हमारी बन गई है, बाकी के बना करके फिर हम आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, ये लेस हमारा कंप्लीट हो गया है। हमने 9 पत्तियां बनाई हैं। 1 2 8 पत्ती बनाई है इसके ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8। इस पर हमने 8 पत्ती बनाई है और यहाँ पे हमने देखिए इस पर ये लिख दिया है श्री राधे। आप चाहें तो इस पर कोई फूल बना सकते हैं या कुछ और भी लिख सकते हैं। इसी तरह से हम 3 लेस बनाएंगे। तो पहले लेस में हमने 19 फंदे डाले थे। ये देखिए हमने लिख करके भी दिया है आपको। यहाँ पर हमने पहले लेस में 19 फंदे लिखा है और 8 पत्ती बनाई है। यहाँ पे दूसरे लेस में हमने 17 फंदे डाले हैं और तीसरे लेस में हमने 15 फंदे डाले हैं और 12 पत्ती बनाई है। इसमें हमने 10 पत्ती बनाई है। ये देखिए, तो इसी तरह से हमारा तीनों लेस बनेंगे। तो चलिए ये लेस बना के फिर हम आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, तीनों लेस हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसको सिलना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम ड्रेस को ये वाला हिस्सा सिलेंगे। इस तरह से इसको हम सिलेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये सिल लिया है। अब ये वाला हिस्सा जो है हम चोली के साथ इस तरह से अटैच करेंगे। बाकी के जो ड्रेस है इसको हम इस तरह से रख करके सिलेंगे। ऐसे ये जो हमारा निशान है यहाँ पर इस वाले ड्रेस को रखेंगे ऐसे, इस तरह से। तो
देखिए दोस्तों, ये ड्रेस हमारा बन कर के तैयार हो गया है। इस ड्रेस में मैंने आपको बताया था कि ये जो पत्ती हम बना रहे हैं, ये 8 पत्ती फर्स्ट लेस में बनाना है। बाकी जो है दूसरे लेस में 10 पत्ती बनाना है और तीसरे में 12 पत्ती बनाना है। तो आप चाहें तो इसको और बढ़ा सकते हैं। अब मैंने इसमें 2-2 का मार्जिन रखा है, आप चाहें तो इसमें 4 का मार्जिन भी रख सकते हैं। इसी तरह का ड्रेस हमने एक और बनाया है 6 नंबर के कान्हा जी के लिए। ये देखिए, इसमें हमने वही चीज़ें बताई हैं जो मैंने आपको बताया है। इसमें मैंने पहले 8 पत्ती बनाई है, फिर 10 पत्ती बनाई है और फिर उसके बाद 12 पत्ती बनाई है। तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं और इस तरह से भी बना सकते हैं। तो अब इस ड्रेस का हम मुकुट बनाना सीखेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मुकुट बनाने के लिए सबसे पहले हम सिलाई में 10 फंदे डालेंगे। और इसको एक सीधा और एक उल्टा बुनते हुए तीन इंची का पट्टी तैयार करेंगे। एक फंदा हमने सीधा बुन लिया, दूसरा फंदा हम उल्टा बुनेंगे, तीसरा फंदा सीधा बुनेंगे। इस तरह से एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बुन कर के हम बॉर्डर जैसा पट्टी तैयार करेंगे 3 इंच का। तो चलिए 3 इंच की पट्टी बना के फिर आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, ये 3 इंच की पट्टी हमने बना ली है। ये देखिए, ये थोड़ा सा हमें छोटी लग रही है, इसलिए हम थोड़ा सा इसको 4 सिलाई और बढ़ा लेते हैं, क्योंकि ये 7 नंबर के कान्हा जी के लिए है, तो इसलिए थोड़ी छोटी लग रही है। तो इसे हम थोड़ा और बढ़ा लेते हैं ताकि छोटी ना हो। तो 4 सिलाई हम और बिन करके फिर आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, ये 4 सिलाई बुनने के बाद लगभग 4 इंच की हमारी पट्टी बन गई है। अब इसको हम उतार लेंगे। इस तरह से 2 का 1 कर देंगे और एक एक करके सारी फंदे जो है हम बंद कर देंगे। इस तरह से हमारे सारे फंदे बंद हो गए हैं। अब ये धागा हम यहीं पे कट कर देंगे। अब इसका हम कैप बनाएंगे। कैप बनाने के लिए हमने 36 फंदे लिए और इसको हमने 4 सिलाई सीधा उल्टा बना लिया है। अब हमें क्या करना है, 3 फंदा हम सीधा बुनेंगे, 1 2 3,
और यहाँ पे हम 2 का 1 कर देंगे, एक फंदा घटा देंगे। फिर 3 फंदा सीधा बुनेंगे, 1 2 3। फिर यहाँ पे हम 2 का 1 कर देंगे, फिर 3 फंदा सीधा बुनेंगे, फिर यहाँ पे 2 का 1 कर देंगे। इस तरह से हम पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे। उल्टी तरफ बिन करके फिर आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, उल्टा सिलाई हमने कंप्लीट करके कर लिया है। अब सीधी तरफ आ गए हैं। अब फिर से हम 1 2 फंदा सीधा बुन लेंगे, उसके बाद 2 का 1 कर देंगे, फिर 2 फंदा सीधा बुनेंगे, और यहाँ पे 2 का 1 कर देंगे। तो इस तरह से हम पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे। तो ये सिलाई बुन करके और फिर उल्टी तरफ बुन करके फिर आपको दिखाते हैं। एकदम असली प्योर खजूर यही है। देखिए दोस्तों, ये उल्टी तरफ हम बुन करके सीधी तरफ आ गए हैं। अब यहाँ पर फिर से हम एक फंदा सीधा बुनेंगे और यहाँ पे 2 का 1 करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, अगला फंदा 2 का 1 करेंगे। इस तरह से हम राउंड कंप्लीट करेंगे। तो चलिए सीधा और उल्टा बुन करके फिर आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम फिर से सीधी तरफ आ गए हैं। अब यहाँ पर हम सारे फंदे 2 का 1 करेंगे। ये हमने 2 का 1 कर दिया। अब इसको भी 2 का 1 करेंगे, इसको भी 2 का 1 करेंगे, इसको भी 2 का 1 करेंगे, इस तरह से सारे फंदे हम 2 का 1 करेंगे। ये एक फंदा हमारा बच गया, इसको ऐसे ही बिन लेंगे। इस तरह से हमारे पास 8 फंदे बच गए हैं। तो अब हम ये धागा यहाँ से कट कर देंगे और इसको सुई की मदद से धागा इस साइड में निकाल लेंगे। तो चलिए निकाल के फिर दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, ये सुई की मदद से हमने सारे फंदे जो हैं, जो हमारे पास बचे थे 8 फंदे, उनको हमने इस धागे में ले लिया है। अब इसको हम पीछे उल्टे की तरफ से सिल लेंगे। इस तरह से हम सिलाई कर देंगे। ये धागा हम इस साइड में ले आकर के पीछे सिल देंगे। अब इसे हम कट कर देंगे। ये हमारी 7 नंबर के कान्हा जी की
टोपी बन करके तैयार हो गई है। अब हम इसमें पट्टी लगाएंगे जो बनाया है हमने। ये पट्टी जो हम इस तरह से रखेंगे और इसके बीच में हम इस तरह से सुई को डाल करके इस तरह से खींचेंगे। दो तीन बार इसी तरह से करके इस तरह से हमारा ये बन जाएगा। अब इसको हम यहाँ पे लगाएंगे। इस तरह से इसको अटैच कर देंगे। तो चलिए इतना अटैच करके फिर बताते हैं आपको। देखिए दोस्तों, मैंने ये पट्टी जो बनाई थी उसको अटैच कर दिया है। इस तरह से यहाँ पे सिल दिया है और यहाँ पे सिल दिया है। ये हिस्सा भी सिलना बाकी है। अब आगे हमने एक वायर लिया है और इसको जिस तरह से सिलाई में फंदा डालते हैं उसी तरह से फंदा डाल करके इस तरह से बंद कर दिया है। अब इसको इस तरह से राउंड करके इसको हम यहाँ पे लगा देंगे। ऐसे इसके अंदर रख करके इसको अटैच कर देंगे इस तरह से। अब हम इसकी पत्ती बनाना सीखेंगे। इस तरह से पत्ती बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम सिलाई में एक फंदा डालेंगे। इस तरह से हमने एक फंदा डाल लिया। अब गट्ठी लगा लेंगे। इस तरह से हमने गांठ लगा लिया है। अब एक फंदे से हम 9 फंदा बनाएंगे। सबसे पहले हम सीधा बुनेंगे। ये हमने सीधा बुन लिया। अब इस धागे को हम आगे करेंगे, फिर इसी के अंदर डाल करके सीधा बुनेंगे। ये हमारे एक फंदा बढ़ जाएगा और एक फंदा, ये 3 फंदे हो गए। फिर हम धागा इधर करेंगे आगे की साइड में। अब फिर इसको सीधा बुनेंगे तो हमारे पास 5 फंदे हो जाएंगे इस तरह से। फिर आगे करेंगे। इस धागे को आगे करके फिर इसे बुनेंगे। सात फंदे हो जाएंगे। एक बार फिर धागा इधर करके आगे की साइड में करेंगे और फिर सीधा बुनेंगे। ये हमारे पास 9 फंदे आ गए। अब इसको हम उल्टी साइड से उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो चलिए बुन करके फिर दिखाते हैं आपको। देखिए दोस्तों, ये हमने बुन लिया है उल्टी तरफ से उल्टा उल्टा। अब सीधी तरफ आ गए हैं। अब यहाँ पे हम दूसरा कलर लगाएंगे। पहला फंदा सीधा बुन लेंगे,
और ये जो पीछे धागे हैं इसको भी हम पीछे ले जाके इस तरह से दबाते जाएंगे और सारे फंदे सीधे बुनेंगे। अब उल्टी तरफ से भी सारे फंदे उल्टे उल्टे बुनेंगे। अब ये पहला फंदा हम उतारेंगे और दूसरा फंदा बुनेंगे और इस फंदे को इसके ऊपर से इस तरह से उतार देंगे। फिर बाकी के फंदे हम बुन लेंगे। अब इधर हमारे पास दो फंदे हैं, तो इस वाले फंदे को हम इसके ऊपर से इस तरह से उतार देंगे और इसको बुन लेंगे इस तरह से। पीछे से फिर हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। आगे से फिर हम इस फंदे को उतार लेंगे, अगले फंदे को बिन करके पीछे वाले फंदे को इसके ऊपर से उतार देंगे। उसके बाद फिर से बाकी के फंदे बुन लेंगे। इसको इसके ऊपर से इस तरह से उतार करके इसको बुन लेंगे। अब पीछे से भी हम यहाँ दो का एक करेंगे, इसको सीधा बुनेंगे, इसको दो का एक करेंगे। अब सीधी साइड में हम आ गए हैं। अब सीधी साइड में ये तीन फंदे जो हमारे पास हैं इनको हम एक कर देंगे। इस तरह से तो ये हमारी पत्ती बन जाएगी। इसको हम इस कट कर देंगे। इस धागे को हम पीछे इस साइड में ले जाके दबा देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये पत्ती हमारी बन गई है। इसी तरह से हमें तीन पत्तियां बनानी है और इनको इस तरह से ज्वाइंट करनी है। इस तरह से और इस तरह से। तो चलिए ये पत्ती जोड़ करके और इस वायर को जोड़ करके फिर हम आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये वायर को हम जॉइंट करने से पहले हम इस तरह का इस पर डिजाइन बना रहे हैं। तो ये डिजाइन कैसे बनेगा वो मैं आपको बता देती हूँ। ये सुई हम इस तरह से डालेंगे और ये वाला धागा जो है हम इसके ऊपर 6 बार लपेटेंगे इस तरह से। और फिर हम ये सुई इस तरह से निकाल लेंगे।
इस तरह से हमने निकाल लिया। फिर से ये सुई इस साइड से डाल करके पीछे साइड से हम निकाल लेंगे। तो ये हमारी इस तरह का डिजाइन बन जाएगा। फिर से देखिए, यहाँ पे सुई डाला हमने, इस धागे को हम इसमें लपेटेंगे 6 बारी। और इसको निकाल लेंगे। इस तरह से निकाल करके इसको यहाँ से सुई डाल करके हम इस साइड में ले आएंगे। तो इस तरह से हमारा ये पर्ल टाइप बन जाएगा। देखिए, तो चलिए सारा बना करके और इसको जॉइंट करके फिर आपको दिखाते हैं। यहाँ पे हम किनारे किनारे मोती लगा देंगे, तो ये देखने में और भी अच्छा लगेगा। तो चलिए बना के फिर दिखाते हैं आपको। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे 7 नंबर कान्हा जी का मुकुट है। ये बन करके तैयार हो गया है। और ये मुकुट हमारे 6 नंबर के कान्हा जी का है। तो फ्रेंड्स, ये ड्रेस बन करके तैयार हो गई है। शुक्रिया दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपने व्यूज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।